अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास चैप्टर है टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन की हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 की। जैसे कि हम जब वो जीसी मेन कैंपस सेकंड सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं कैलकुलस 2 का, तो हम 4 चैप्टर पढ़ रहे हैं एसएम यूसुफ की बुक से, ठीक है, कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री वाली बुक से, ठीक है। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 क्या है, टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन, जिसकी हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 देखी। आज हमने क्या देखना है, सब्स्टिट्यूशन देखेंगे कि हम इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन किस तरह से करते हैं। और सब्स्टिट्यूशन के लिए कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं होता, ये भी बात आपको बता दूं कि कुछ बच्चे ये सोचते हैं सब्स्टिट्यूशन कैसे करें। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है आप किसी भी टर्म को, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म को ईजी फॉर्म में बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं और वो मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है, तो देन आप उस सब्स्टिट्यूशन को चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे। उसके अलावा एक्सरसाइज 1 से लेकर 6 तक, एग्जाम्पल 1 से लेकर 6 तक एग्जाम्पल्स भी मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी, क्योंकि हम जब वो, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जीसी मेन कैंपस का कोर्स पढ़ रहे हैं सेकंड सेमेस्टर के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्पल्स भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो हम मूव करते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, देन यानी कि पहले मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट सही तरह से मिल सके। उसके बाद हम एग्जांपल्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास टॉपिक क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब हम इंटीग्रेशन सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास इंटेग्रल है, इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जैसे कि हम जब वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे किस तरह से है कि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ जी। यानी कि यहाँ पर हमने लेट कर लिया, बेसिकली लेट करते हैं कि एक्स इक्वल किसके है, जी ऑफ जी के। तो जहाँ जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे जी ऑफ सी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इंटेग्रल है, तो इंटेग्रल में क्या करेंगे, इंटेग्रल में एफ ऑफ जी ऑफ सी आ जाएगा, क्योंकि एक्स की जगह में जी ऑफ सी पुट करना है। अब डी एक्स है, ये भी चेंज होगा ना, क्योंकि हम बेसिकली एक्स के फंक्शन से जी में फंक्शन, जी के फंक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें डी एक्स की जगह यानी कि एक्स की जगह जी वाला फंक्शन चाहिए। तो यहाँ पर डी एक्स हमें डी एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, हमने एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी एक्स इक्वल आ जाएगा जी प्राइम ऑफ जी डी जी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जी प्राइम ऑफ जी पुट करेंगे और साथ जो है वो डी जी पुट कर देंगे, तो ये सारा आपके पास आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन का ये मतलब होता है, यानी कि आप एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में टोटली कन्वर्ट हो चुके हैं। टोटली आपने देखें, पहले टोटली एक्स में था, अब टोटली देखें यहाँ पर जो इंटेग्रल है वो टोटली जी में हो गया। यानी कि जिस भी वेरिएबल को आप लेके चलेंगे उसी में टोटली आपने सारी के सारी जो वो फंक्शन को, पूरे के पूरे फंक्शन को कन्वर्ट करना होता है। अगर एक्स में है तो एक्स में, वाई लेट करते हैं तो वाई में, टी लेट करते हैं तो टी में, जी लेट करते हैं तो जी में, यानी कि जो भी आप वेरिएबल चूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि आप एक ही वेरिएबल चूज़ करें, टी में भी चूज़ कर सकते हैं, वाई में भी, जी में भी, जिस तरह मर्जी आप करें। खैर वाई में ना करें, बेटर ये होता है आप टी में करें, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन होती है। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो याद करने वाली हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई हैं। अब मैं रीड आउट करके भी बता देती हूँ कि सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपने याद रखनी है। जो बच्चे कहते हैं कि सब्स्टिट्यूशन का कोई कॉन्सेप्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो हम रीड आउट कर लेते हैं ताकि आपको कन्फर्मेशन भी हो जाए। तो देखिए आपके पास क्या है, द सब्स्टिट्यूशन एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ सी इज़ टू बी सच डैट द ट्रांसफॉर्म्ड इंटेग्रल on the right hand side of the above equation is easier to evaluate the given integral। अब इस सारी बात का मतलब क्या है कि आपने किस तरह से सब्स्टिट्यूशन की है। आपने x इक्वल्स टू जी ऑफ सी इस तरह से आपने लेट किया, यानी कि एक्स लेट करते हैं एक्स इक्वल किसके, जी ऑफ जी। अब ये सारी के सारे आपने क्या किया है, जो इंटेग्रल फंक्शन है उसको आपने इजी, आपने जब वो इंटेग्रल कैलकुलेट करना है इजी फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट किया है। इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। नो स्पेसिफिक रूल कैन बी गिवन फॉर द सेलेक्टिंग द सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, ठीक है। वो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, जस्ट आपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है। इफ़ आफ्टर अ सब्स्टिट्यूशन द न्यू इंटेग्रल बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं और नया जो इंटेग्रल फंक्शन आता है वो अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो देन आप क्या करेंगे, देन आइदर सम अदर सब्स्टिट्यूशन, फिर आप कोई और सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। चुल बी ट्राई, आप ट्राई करें कोई और सब्स्टिट्यूशन करने की, या आप कोई और मेथड जो है वो ढूंढ लें, मतलब तलाश कर लें
करें। तो ये सब्स्टिट्यूशन के रूल्स होते हैं, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन है बेसिकली। सब्स्टिट्यूशन का कोई ऐसा रूल नहीं होता। सब्स्टिट्यूशन मीन्स कि आप अपनी तरफ से कोई भी चीज़ लेट करें, कुछ इस तरह से लिंक बनाएं कि आपके पास जो इंटेग्रल है वो इजीली सॉल्व हो सके, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। आपके पास एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल्स क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि एग्जांपल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जांपल्स आपने करनी है, एग्जांपल पेपर में आ सकती है, तो एग्जांपल की प्रैक्टिस मस्त कीजिए और एग्जांपल को समझ लीजिए, ठीक है। तो आपके पास एग्जांपल क्या है? एवेल्यूएट करना है आपने इंटेग्रल ई रेस पावर यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसकी पावर क्या है? tan इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ एक्स ओवर 1 + x² dx है। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन सीखने लगे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन हमने करनी है। तो मैं यहाँ पर पुट कर लेते हैं हम g = tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। हम अगर इसको g यानी कि tan इनवर्स ऑफ x को यानी कि g के इक्वल लेट कर लेते हैं, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं यानी कि dg लेते हैं, तो वो आपके पास 1/1 + g² dx आ जाएगा। अब ये हमें कैसे पता चले? देखें, e⁻ tan इनवर्स ऑफ x है, इसको tan इनवर्स ऑफ x पढ़ते हैं, ठीक है। आर्क tan x, ठीक है। इसका मतलब होता है tan इनवर्स ऑफ x इंटू दो फंक्शन है बेसिकली यहाँ पर 1 + x² 1/1 + x² dx है। अब देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पर लेट किया है कि tan इनवर्स ऑफ x को हमने g के इक्वल लेट किया, यानी कि g = tan इनवर्स ऑफ x। अब मुझे पता है कि हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। इस तरह से हमने लेट किया, तो ये फॉर्म बन गई। अब इस पूरे की जगह dg आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर tan इनवर्स की जगह क्या आ जाएगा? g आ जाएगा, यानी कि e की पावर बेसिकली क्या आ जाएगी? g आ जाएगी। और इस पूरे फंक्शन की जगह क्या आ जाएगा? dg आ जाएगा, तो dg पुट कर देंगे। अब इंटेग्रल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटेग्रल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आता है, और आपके पास e की पावर g आ गया। यहाँ पे आपने इंटेग्रल सॉल्व कर दिया, यानी कि आंसर आ गया। लेकिन आपने क्या करना है? आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो किस में था? x में था। तो यहाँ पर जो आंसर है वो g में आया, तो आपने इसको x में करना है, यानी कि g की जगह आप क्या पुट कर देंगे? tan इनवर्स ऑफ x अगेन पुट कर देंगे, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स का आपको एग्जाम्पल नंबर 1 समझ आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। इंटेग्रल है आपके पास √ ऑफ sin x cos x dx, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किस तरह से लेट करना है? हम लेट करते हैं कि sin x = किसके? g के। अब मुझे पता है कि sin x का जो sin x = g लेट किया है, तो sin x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो cos x dx आ जाएगा और इक्वल हो जाएगा dc के। अब यहाँ पर जो इंटेग्रल है, इंटेग्रल में क्या है? एक तो √ ऑफ sin x है और साथ आपके पास cos x dx है। अब cos x dx की जगह क्या आ जाएगा? dg आ जाएगा। अभी हमने लिया है, देखें, cos x dx की जगह क्या आ जाएगा? dg आ जाएगा, यानी कि ये सिंप्लीफाई हो रहा है, इट मीन्स के। उसके बाद यहाँ पर √ ऑफ क्या आ जाएगा? sin x हमने लेट किया g के इक्वल, तो √ ऑफ g आ जाएगा। तो ये फॉर्म बन गई, और यहाँ साथ इंटेग्रल लिख देंगे। देखें, इंटेग्रल √ ऑफ g dc लिख लिया। अब √ ऑफ g है, तो यानी कि g की पावर क्या है? 1/2 है। तो इंटेग्रल लें तो पावर्स ऐड होती है, और यही सेम पावर जो है नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड भी हो जाती है, यानी कि 1/2 + 1 हो जाएगा। 1/2 + 1 करेंगे तो 3/2 बन जाएगा, यानी कि g की पावर 3/2 ओवर 3/2 बन जाएगी। अब ये जो 3/2 है, इसको आप, ये डिनोमिनेटर में है तो इसको आप उल्टाएंगे, चेंज करेंगे तो 2/3 बन जाएगा, ठीक है। 3/2 से 2/3 बन जाएगा। और आपने लेट क्या किया था? g किसके इक्वल है? sin x के है, तो जहाँ जहाँ पे g है वहाँ पे sin x पुट करेंगे, तो sin x की पावर क्या आ जाएगी? 3/2 आ जाएगी। और आप इसको फर्दर जो है वो स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं। ये बात मैं आपको इस तरह से बताती हूँ कि साइन ऑफ इसकी पावर क्या है? 3/2 है, तो पावर 3 अलग कर दें और पावर 1/2 अलग कर दें, तो 3/2 होगी। अब देखें, sin क्यूब x अलग कर दिया, और 1/2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लगा दिया, ये आपके पास आंसर हो गया। अब हम एग्जांपल नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है। एग्जांपल नंबर 3 में एवेल्यूएट करना है इंटेग्रल dx ओवर 1 + √ ऑफ x + 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेट करते हैं √ ऑफ x + 1 को = g, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि इसको सॉल्व करना मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। जहाँ पर हमें लगेगा कि हम इजीली इंटेग्रल को सॉल्व कर सकते हैं, तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर जगह पे सब्स्टिट्यूशन करें। अब यहाँ पे स्केयर लेंगे तो जी के इक्वल किसके आ जाएगा? यहाँ पे स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो
एक्स प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2z dz इक्वल आ जाएगा एक्स के। आपको होता है जी के का डेरिवेटिव क्या होता है, 2z होता है, और साथ आपके पास dz आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या होगा, dx हो जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये टर्म बन जाएगी इस तरह से, ठीक है। अब हम पुटिंग कर लेते हैं। देखिए dx की जगह क्या पुट कर दिया, 2z dz पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय 1 एज इट रहा, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन की जगह क्या पुट कर दिया, जी पुट कर दिया, ठीक है। तो ये टर्म बन गई। यहाँ से हमने क्या किया है, लॉन्ग डिवीजन करेंगे, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे इस तरह से, 2z को 1 प्लस जी पे डिवाइड करेंगे, तो इसको जी प्लस वन लिख लें आसानी के लिए, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2z प्लस 2 बन जाएगा। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन यानी कि 2 माइनस साइन लगाया, माइनस साइन इसका -2/1 प्लस जी आ जाएगा, और डी जी साथ। अब इसके इंटेग्रल को सेपरेट कर लेंगे, तो इंटेग्रल ऑफ 2 कांस्टेंट है, इसको इंटेग्रल से बाय लिख लेंगे, तो यानी कि इंटेग्रल ऑफ 1 डी जी लिख लेंगे, तो 2z आ जाएगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट -2 अलग कर लेंगे इंटेग्रल से, और इंटेग्रल ऑफ 1 प्लस जी लिख लेंगे। इंटेग्रल ऑफ 1 प्लस जी डी जी क्या आएगा, ln ऑफ 1 प्लस जी आ जाएगा। ये आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज याद करें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, ठीक है। यहाँ पर जहाँ जहाँ पे जी होगा वहाँ पर हमने जी को क्या लेट किया था, यानी कि x प्लस वन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वन इक्वल किसके साथ, जी के। जहाँ जहाँ पे जी होगा वहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वन लिख देंगे, और यहाँ पे पास आंसर आ जाएगा। कोई भी इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। तो नेक्स्ट देखें, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है, इंटेग्रल कॉस रेज़्ड टू पावर 6 2 थीटा, यानी कि कॉस ऑफ 2 थीटा की पावर क्या है, 6 है, और साइन ऑफ 2 थीटा की पावर क्या है, 8 है, डी थीटा। तो सबसे पहले हम इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करेंगे। इसमें कैसे कन्वर्ट किया, देखें, कॉस की पावर क्या है, 6 है, और एंगल क्या है, 2 थीटा है, नीचे साइन की पावर 8 है। तो यहाँ पे साइन की पावर 6 2 थीटा अलग कर लें, डॉट 1 साइन की पावर 2 थीटा अलग कर लें, यानी कि पावर्स को स्प्लिट कर लें। अब ये जो टर्म है ये पूरी क्या बनेगी, कॉस ओवर साइन है तो कॉट बन जाएगा, कॉट की पावर क्या बनेगी, 6, और साथ एंगल क्या आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। उसके अलावा 1/साइन स्क्वायर 2 थीटा। आपको पता है 1/साइन यानी कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट होता है। 1/साइन क्या होगा, कोसिकेंट हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा। अब ये वाली फॉर्म हमने इस फॉर्म से ये वाली फॉर्म बना दी है। अभी हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं की, अब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लेट करते हैं कि कॉट 2 थीटा किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो -2 कोसिकेंट स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा इक्वल आ जाएगा डी जी के, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा है, सिर्फ -2 नहीं है। तो -2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, -2 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। यानी कि इस तरह से -1/2 करेंगे। इंटेग्रल कॉट की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉट की जगह जी है तो जी की पावर 6 लिख देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपके पास -2 को हमने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा, सॉरी कोसिकेंट स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा आ जाएगा। अब इस पूरे की जगह हमने क्या पुट करना है, डी जी पुट करना है। तो अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, -1/2 हुआ है, इंटेग्रल जी की पावर 6 डी जी हो गया है। यहाँ पर इंटेग्रल सॉल्व करेंगे, जी की पावर 6 है तो जी की पावर 6 का इंटेग्रल सॉल्व करेंगे तो जी की पावर 6 + 1 आ जाएगा, ओवर 6 + 1 आएगा, यानी कि जी की पावर 7/7 आ जाएगा। साथ आपके पास -1/2 एज इट, ये -1/2 जब मल्टीप्लाई होगा 7 से तो -1/14 आ जाएगा, और कॉट रेज़्ड टू पावर 7 2 थीटा आ जाएगा, क्योंकि हमने जी को क्या लेट किया है, जी इक्वल है कॉट 2 थीटा के। तो जहाँ जहाँ पे जी है वहाँ पे कॉट 2 थीटा आ जाएगा, जी की पावर 7 है तो कॉट 2 थीटा की पावर भी 7 आ जाएगी, और यहाँ पे पास आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 है, एवेल्यूएट करना है हमने इंटीग्रल 2x + 1 ओवर x² + x + 1 होल पावर क्या है, 5/2 है, dx। या अपने यहाँ पे लेट कर लें सबसे पहले x² + x + 1 को = g। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x + 1 dx इक्वल आ जाएगा dz के। अब यहाँ पे बेसिकली समझ लें, अब देखें 2x
+1 इंटू डी जी की जगह क्या आ जाएगा, डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, डी जी आ जाएगा इस पूरे की जगह, ये जो पूरी टर्म है, ठीक है, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, डी जी आ जाएगा। इंटेग्रल लिख देते हैं। और आपके पास इस पूरे को लेट क्या किया है, एक्स के प्लस एक्स प्लस 1 को जी लेट किया है। अब इसकी पावर क्या थी, हमें क्वेश्चन में 5/2 थी, तो यहाँ पर भी इसकी पावर 5/2 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि इंटेग्रल -5/2 डी जी आ जाएगा। अब हम इंटेग्रल का रूल क्या होता है, पावर एज इट, यानी कि -5/2 एज इट, एक पावर ऐड करेंगे यानी +1 करेंगे, नीचे भी -5/2 +1 कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -3/2 आ जाएगा और नीचे भी -3/2 आ जाएगा। अब ये -3/2 ऊपर जाएगा, उल्टा देंगे आप इसको तो -2/3 आ जाएगा। और जी की पावर क्या है, -3/2 है। जब ये पावर डिनोमिनेटर में जाएगी तो प्लस हो जाएगी, यानी कि जी की पावर 3/2 आ जाएगी। -2/3 एज इट 1/जी की जगह आप क्या पुट करेंगे, जी की जगह आप पुट करेंगे दिस वन, एक्स के प्लस एक्स प्लस 1 पुट कर देंगे, क्योंकि आपका ओरिजिनल क्वेश्चन किस में था, एक्स में था, और आपको आंसर भी एक्स में लाना है। डैट्स वाई आपने जी की जगह वही जो आपने लेट किया, मतलब सब्स्टिट्यूशन की थी, वो आपने पुट कर दी, एक्स के प्लस एक्स प्लस 1 पुट कर दिया, और पावर क्या है 3/2 है, क्योंकि जी की पावर क्या थी 3/2 थी। और ये आपके पास आंसर आ गया। अब हम जब वो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। तो आज के लेक्चर का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6। एवेल्यूएट करना है हमने इंटेग्रल tan स्क्वायर थीटा सीकेंड ⁴ थीटा डी थीटा। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताऊं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो सके, कोई भी लेक्चर मिस ना हो सके, क्योंकि हम जीसी मेन कैंपस सेकंड सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं, कैलकुलस 2 का, ठीक है। चैप्टर 4 है हमारे पास SM यूसुफ की बुक से, इंटीग्रेशन वाला, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को शेयर किया करें, ताकि आपके सारे के सारे क्लासमेट्स को जब वो अच्छे से अच्छी चीज़ें मिल सकें, अच्छा से अच्छा कंटेंट हम डिलीवर कर सकें, ठीक है। क्योंकि आप जो जितना शेयर करेंगे, जितनी आप डिमांड करेंगे, इतना हम अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम जब वो सोल्यूशन को देखते हैं कि यहाँ पर हम जब वो लेट कर लेते हैं जी, यानी कि tan थीटा को इक्वल टू जी लेट कर लेते हैं, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या था tan की पावर क्या है 2 है, यानी कि tan स्क्वायर है, तो हमने tan को लेट किया जी, tan की सिंगल पावर को, लेकिन यहाँ पे पावर 2 है तो जी स्क्वायर आ जाएगा। सीकेंड स्क्वायर डी थीटा किसके इक्वल होगा, डी जी के होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सीकेंड की पावर क्या है 4 है, तो सीकेंड की जो पावर 2 है उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है, ये आइडेंटिटी है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के, वो हमने पुट कर दिया। बाकी पीछे क्या बचा, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, डी जी पुट कर देंगे। यहाँ पे इंटेग्रल जी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखिए 1 + tan स्क्वायर बन गया है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 तो एज इट रहेगा, tan थीटा की जगह जी पुट करेंगे तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है तो जी स्क्वायर आ जाएगा, और साथ डी जी आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, इंटेग्रल जी स्क्वायर प्लस जी जो है मल्टीप्लाई होगा जी स्क्वायर के साथ, तो जी की पावर 4, और आपके पास क्या आ जाएगा डी जी आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप इंटेग्रल सेपरेट कर देंगे, इंटेग्रल लेंगे आप इंटेग्रल ऑफ जी स्क्वायर डी जी का, तो आपके पास g⁻³ आ जाएगा। इंटेग्रल ऑफ g⁻⁴ का करेंगे तो g⁻⁵/5 आ जाएगा। जहाँ जहाँ पे जी है वहाँ पे tan पुट कर देंगे, tan³ θ/3 tan⁵5/5 आ जाएगा, और ये आपके पास आंसर है। आपने इंटीग्रेशन के फार्मूलाज याद कर लेने हैं। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।